बचपन से ये तो सिखाया गया है कि फिजिकली स्ट्रांग बनना है, ये भी सिखाया गया है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, इमोशनली भी कई बार ज्ञान मिल जाता है कि इमोशनली स्ट्रांग बनो, लेकिन मेंटली स्ट्रांग बनने को लेकर ना तो कोई जिक्र करता है और ना ही कोई इस पर ध्यान देता है। फिर ये चाहे घर की बात हो, बाहर की बात हो, स्कूल की बात हो या कोई भी बात हो। नमस्कार, पंजाब की हिस्ट्री नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और आज हम एक गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हैं जहां पर मेंटल हेल्थ क्लिनिक बनाया गया है। अगर मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि ये मेंटल हेल्थ क्लिनिक इस स्कूल के अंदर बनाया गया है जो पिछले 1 साल से यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स है, यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट है। अगर किसी बच्चे को बैंडेड वैंडेड की प्रॉब्लम होती है तो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर निकाल दिया जाता है। हम अंदर भी आपको लेकर चलेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है, किस तरीके से अगर सरकार की तरफ से कोई निर्णय लिया गया है तो उसको आगे कैसे प्रोसीड किया जा रहा है। कम और इसका बच्चों पर किस तरीके से असर पड़ रहा है ये भी देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर बच्चे अभी बैठे हुए हैं लाइन पे, अपने टर्न का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बगल में मेडिकल रूम है, ये वो रूम है जहाँ पर आकर वो अपने मेंटल हेल्थ को डिस्कस कर सकते हैं। उनकी मेंटल सिचुएशन अभी क्या है उसे वो डिस्कस कर सकते हैं। और एक सेशन अभी यहाँ पे चल भी रहा है। एक 11th क्लास की बच्ची है जो अपनी साइकोलॉजिस्ट से भी बात कर रही हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रही हैं कि जो सिचुएशन वो अभी फेस कर रही हैं उस सिचुएशन में उनको किस तरीके से डील करना पड़ता है। उनसे बात भी हम कर लेते हैं कि किस तरीके से इस पूरे प्रकरण में वो फिट बैठ रहे हैं और किसे आगे इनकी तरफ से किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। मैम, आपका नाम क्या है? हाय, मेरा नाम सिमरन है। ओके, आप कब से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं? सो आई बिन वर्किंग हियर फॉर लास्ट 2 मंथ्स। तो मुझे 2 महीने हो गए हैं इधर पोस्टेड हुए हुए। मेरे से पहले एक और साइकोलॉजिस्ट थी जो पोस्टेड थी एंड मुझे लास्ट 2 महीने से पहले ही पोस्ट किया गया है। एंड मैं इधर काम कर रही हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट। ये हमारा क्लिनिक है एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये पिछले साल से ही चल रहा है। एंड ऑफकोर्स मैं ग्रुप सेशंस कंडक्ट करती हूँ। ग्रुप सेशंस के बाद मुझे पता लगता है कि ओके कुछ इंडिविजुअल कंसर्न्स वाले सेशंस भी होते हैं, तो मैं इंडिविजुअल सेशंस भी लेती हूँ बच्चों के साथ। सो बच्चे खुद भी आते हैं, मैं कभी कभी खुद भी आइडेंटिफाई करती हूँ, कभी कभी टीचर्स खुद भी आइडेंटिफाई करके मुझे बच्चे भेजते हैं कि मैम ये कंसर्न्स आ रहे हैं तो आप इनको देखिएगा बच्चों को। फिर मैं बच्चों के साथ सेशंस डिटेल में लेती हूँ, 2-4 सेशंस होते हैं एंड देन वी ट्राई टू फाइंड कि बच्चे के लिए क्या चीज़ सबसे सही फिट बैठ सकती है। फिर हम उनको रेफ़र करते हैं इभास हॉस्पिटल को, तो वो रेफरल सिस्टम हमारा चलता है। फिर उनकी MMHU वैन आती है एवरी फ्राइडे, जैसे कि कल फ्राइडे है, कल एक वैन आएगी, कुछ बच्चों के केसेस उसमें भी जाते हैं। सो वी ट्राई टू मेक श्योर कि जो भी केस आ रहा है सेफ़ और कंसिडरेबल रहे, ताकि बच्चा भी सेफ फील करे, ताकि बच्चे को कहीं भी ये फील ना हो कि मेरे को बीच में छोड़ दिया गया है। बच्चे के लिए सॉल्यूशंस हम साथ में एज अ टीम निकालते हैं, जो टीचर्स, बच्चे के पेरेंट्स, साइकोलॉजिस्ट सब लोग साथ में रहकर वर्क। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आपको इस एज ग्रुप के बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है लेकिन हर स्कूल में नहीं होती है, लेकिन जब ये बात जाएगी तो ये हर जगह जाएगी। उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो कौन सी बेसिक प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे ज़्यादा देखते हैं? आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये भी होती हैं कि बच्चे कभी कभी अलोन महसूस करते हैं, बहुत भीड़ में भी। बच्चों को लगता है कि उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, और एक्चुअली वो बात है भी कि इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। तो लोनलीनेस एक बहुत बड़ा इशू भी होता है, क्योंकि घर पे या फिर आसपास की नेबरहुड में वो उनके पास सपोर्ट नहीं होता है। तो दे फील के वो जो लव एंड अफेक्शन, जो एक प्यार जो मिलना चाहिए घर पर या फिर आसपास, वो नहीं मिल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है और उनको काफ़ी मायूसी भी दे देता है। एंड आई फील कि उसकी वजह से पढ़ाई में भी काफ़ी असर पड़ता है। पढ़ाई से देन देन एपेटाइट पे भी असर पड़ता है, उनके स्लीप पे भी असर पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो पढ़ाई के कंसर्न्स भी होते हैं कि मैम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, घर पर कोई समझ नहीं रहा है, सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सब लोग मार रहे हैं, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेस। इट्स वेरी पॉसिबल कि एग्जाम से रिलेटेड मेरे को एग्जाम से जस्ट पहले वॉमिटिंग आ गई, मुझे नॉजिया फील हो रहा है मैम, राइट। पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत सर में बहुत भारी भारी दर्द हो रहा है। वो फिजिकल सिम्टम्स क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी और माइंड कनेक्टेड है, वो कंसर्न्स हैं। देन कंसर्न्स कि मैम क्लास में बच्चों ने बुली कर दिया, मतलब यहाँ पे बच्चा मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मैंने ट्रस्ट किया उस बच्चे को, लेकिन उसने तो मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। अब इस सिचुएशन से कैसे डील करना है ये पता नहीं है। या एग्जैक्टली देयर लाइक मैम, मतलब मेरे को जो रिस्पेक्टेड फील होना चाहिए मुझे फील नहीं हो रहा है क्लास में, राइट? मेरे दोस्तों के साथ जो मुझे फील होना चाहिए, मेरे दोस्त नहीं बन रहे हैं, दैट ऑल्सो कम्स अप। सो आई थिंक यही है कि एग्जाम स्ट्रेस, अकेडमिक स्ट्रेस, अपने आसपास के लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने में दिक्कत होना, और फिर कैसे डिसाइड करें कि आगे जाके मुझे करना क्या है। लाइक 11th-12th क्लास के बच्चों के लिए मेन कंसर्न होता है मैम आगे करियर में क्या करना है। बिल्कुल। या सो मेजरली दीज इश्यूज कम अप। या बिल्कुल, देखिए आप ये ज़रूर समझिए कि स्वस्थ रहना ज़रूरी है।
खूबसूरत होके, अच्छा दिख के, ऐसे नहीं। जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि खूबसूरत लोग हमेशा स्वस्थ नहीं होते और स्वस्थ लोग हमेशा खूबसूरत नहीं होते। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप मेंटली स्वस्थ हैं तो आप खूबसूरत हैं और आप और खूबसूरत आगे बनेंगे। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? रमशा कौन सी क्लास में हो आप? 11th C। 11th में हो आप यहाँ पे सेशन लेते हो आके? जी किस कैसे क्या क्या सेशंस में करवाती है मैम? मैम, मतलब जो भी में हमें प्रॉब्लम होती है उससे हम किस तरीके से निकल सकते हैं उस चीज़ के बारे में बताते हैं। उस चीज़ के बारे में बताते हैं। आपको पता है मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ से आप क्या समझते हो? जब तक मतलब यहाँ पे नहीं था उस टाइम पे तो इतना पता भी नहीं रहता था कि हाँ। क्या चीज़ है, लेकिन जब से आया है तो मैम मतलब सेशंस वगैरह भी हमारे लेती हैं, उसमें भी हमें मतलब फिर पता चला कि किस चीज़ के लिए होता है, क्या हम लोग सोच रहे हैं, उस सब से मैम से बात करते हैं। इन सेशन से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? जिस चीज़ से मतलब हम किसी और के पास शेयर नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें हम, तो मैम के पास अगर शेयर करते हैं तो हमें पता रहता है कि मतलब कैसा अच्छा फील होता है। मन हल्का-हल्का फ़ील जी। होता है। ये कब से स्टार्ट हुआ है क्लिनिक यहाँ पे? मैम ये तो जब से हम आए उससे पहले से ही है। अच्छा, पहले से ही हाँ, चल रहा पहले था। से ही है। आपको क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? मैम हमारा मतलब हम अभी टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो ना, तो मैम हमारी हेल्प करती है। हमसे हमें स्ट्रेस हटाती है और मेंटली, फिज़िकली हर चीज़ में मतलब हम ठीक ही है, मतलब मैम हमें अलग ही करती है, उसमें रहने नहीं देती है। जो स्ट्रेस होता है माइंड में वो कम होता है उससे? हाँ। स्ट्रेस को समझते हो आप? स्ट्रेस क्या होता है? क्या होता है स्ट्रेस? मैम जैसे पेपर आने वाले तो स्ट्रेस नहीं हो जाता कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, कैसे क्या करेंगे उस प्रकार। तो फिर आपको सेशंस में कैसा फ़ील होता है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, कितने सेशंस हो जाते हैं मतलब वीकली, एक हफ्ते में? मैम 3। 3-4 3 हो सेशंस हो जाते हैं। अच्छा, इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे हो कि इमोशंस अलग-अलग तरह के होते हैं। डर, एंग्ज़ायटी, घबराहट, उदास होना, खुश होना, लेकिन अगर ऊपर से गुस्सा आ जाता है तो वो सेम नहीं है। ये सारी चीज़ें क्लियर होती है आपके यहाँ पे? यस मैम, होती है। जैसे स्कूल में कभी-कभी हमने देखा है कि बच्चे ना दूसरे बच्चों को भी बुली कर लेते हैं, है ना? उस चीज़ पे कितना फ़र्क पड़ता है ऐसे सेशंस के बाद? मैं तो उससे ऑलरेडी हो चुका हूँ, बोली बहुत। अच्छा। मैं अभी हूँ पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि छोड़ देते हैं, बोलने तो बोल रहे लोगों को काम है बोलना, पर मैम समझा देती कि ऐसे बोलेंगे अपने आप ठीक हो जाएंगे फिर। Yes, तो ma'am. देखिए ये चीज़ ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन है, अच्छी है, बुरी है, ख़राब है या जैसे भी है, आपको उसे टैकल कैसे करना है, आपको उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है मेडिकल क्लिनिक का वो ये है। और स्कूल मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव पर बातचीत करने के लिए इसी स्कूल के प्रिंसिपल रणवीर सिंह सर हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये जो स्कूल मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो क्लिनिक हमारा 2 साल से चल रहा है और बच्चों का जिसको चोट लग गया, कुछ हो गया, तो हम टीचर के थ्रू गाड़ी से भिजवा दे करते, लेकिन जो मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो बच्चों पर पहले हम लोग भी अपनी बच्चों को बुलाकर करते थे, लेकिन जब से ये हमें प्रोग्राम मिला डायरेक्टेड से साइकोलॉजिस्ट का, तो बच्चे जो बिल्कुल नहीं निकलते थे, बोलते थे, तो बच्चों को हम वहाँ भेज करके, तो एग्रेशन जो करते थे बच्चे, बहुत एग्रेशन में आ जाते थे, उस एग्रेशन में बहुत बढ़िया इसमें कमी आई है, जो कि बच्चे एक दूसरे से एग्रेशन में बोलते थे, किसी को मार धाड़ भी कर देते थे, तो उससे बहुत बच्चों को सपोर्ट मिल रही है, डिसिप्लिन में बहुत अच्छा वो लग रहा है। लेकिन अब आगे भी इस प्रोग्राम को कंटिन्यूस करने के लिए हमने तो वो अनुरोध किया है कि हमें एक साइकोलॉजिस्ट पूर्ण रूप से दे दी जाए, लेकिन हमारे इसके लिए मिली हुई है और बच्चों के सेशन भी वो लेते हैं। जो पहले एग्रेशन था और बच्चे में पता भी नहीं लगता था कौन किस तरह से आ रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट ने स्पेशली उन बच्चों को निकाल करके विद्यालय के उन बच्चों को, कई ऐसे केसेस हुए जो बच्चे उस मोड पर हम सही नहीं कर सकते, साइकोलॉजिस्ट ने किया, तो इससे इम्पैक्ट ये जा रहा है कि बच्चों पर और विद्यालय के लिए बहुत सपोर्ट मिल रहा है हमें। जिस स्कूल में हमारी मौजूदगी है उस स्कूल के नोडल ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, अनिल सिंह जी। सर पहले तो मुझे आप ये बताइए, यहाँ पे जब से इस क्लिनिक की शुरुआत हुई है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे काम करने का? ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि एजुकेशन में यही है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वही मेन फोकस होता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में यहाँ फिजिकल या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और मेंटल डेवलपमेंट में भी यदि कोई बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हमें रहा।
अभी किस किस तरह के मतलब केसेस आपने देखे हैं जो आप बताना चाहते हो लोगों को, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेके लोग ज़्यादा जिक्र करना नहीं चाहते हैं। केसेज स्ट्रेस वाला केस भी है, कुछ केसेज ऐसे हैं कि बच्चे अपने घर पे भी जो बात नहीं बता पाते या अपने पीयर ग्रुप में या टीचर्स से नहीं बता पाते, तो उसको शायद साइकोलॉजिस्ट चूँकि वो ट्रेंड हैं, उनके सामने शायद वो ज़्यादा बेटर तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। आप कोई इक्के दुक्के केस के बारे में बताओगे जो आपने अपने सामने यहाँ पे देखा हो और उसमें आपकी क्या भूमिका थी, मतलब आपका क्या रोल था? पिछले साल 1-2 बच्चे थे जो कुछ वायलेंट भी हो जाते थे। बच्चों में आपस में झगड़ा होना या स्कूल के बाहर झगड़ा होना, तो उनकी स्पेशल काउंसलिंग कराई गई और बाद में उनके व्यवहार में परिवर्तन भी महसूस किया गया। इस स्कूल में आपको रिस्पांस कैसा दिख रहा है इस इनिशिएटिव को लेकर? नहीं, व्यवहार में परिवर्तन हमें फील हो रहा है, क्योंकि क्लास वाइज 1 या 2 बच्चे ही ऐसे होते हैं और काउंसलिंग के बाद उनके व्यवहार में चेंज दिखाई दे रहा है। व्यवहार में चेंज दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन विनोद के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स।